दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन एनटीपीसी का, जो ग्रुप 2 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। मैं पहले ही बताते आ रहा हूँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएँ रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो किसके द्वारा? तो आपको तुरंत लगेगा फुट डालो, राज करो गलत। सहायक संधि प्रणाली के द्वारा। सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो आपको सभी को पता होगा कोवाल्ट का उपयोग। कोवाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार के लिए। अगला, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण कराया था? जंतर मंतर का कहाँ निर्माण कराया गया था? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में भी जंतर मंतर है, दिल्ली में भी है, जयपुर में, लेकिन पूछा है क्या? महाराजा जय सिंह द्वारा, तो वो इलाहाबाद में नहीं कराया गया था। सॉरी, क्वेश्चन पूछ रहा है महाराजा जय सिंह द्वारा इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया गया था? यहाँ पूछा नहीं कराया गया। तो जयपुर में भी जंतर मंतर है, दिल्ली में भी जंतर मंतर और वाराणसी में भी जंतर मंतर है, लेकिन कहाँ नहीं है? इलाहाबाद में ये निर्माण नहीं कराए थे। अगला क्वेश्चन, JW मोचली और जे प्रेस्पर एकॉर्ड द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? पूछ रहा है JW मोचली और जे प्रेस्पर एकॉर्ड द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? जिसका आंसर हो जाएगा ENIOC। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में इनमें से किसे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 2018 के ओलंपिक की बीट करने की घोषणा की गई थी? तो वो हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल को तापन नियम पर आधारित नहीं है? जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत प्लग एवं स्विच। वैद्युत प्लग एवं स्विच इसका उदाहरण नहीं है। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? पुलकेशिन द्वितीय, तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य शासक था। चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 क्षतिपूर्ति, 70%, 80% और 90%। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, वो किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री जल संधि में से किससे संबंधित है? पूछ रहा है 10 डिग्री जल संधि किन किन को जोड़ता है? तो हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने मार्च 2021 उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो अब सभी को पता हो जाएगा तीरथ सिंह रावत। अभी भी इस्तीफा दे दिए हैं, कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अभी करंट में पूछेगा तो हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन मार्च पूछ रहा है तो मार्च में थे तीरथ सिंह रावत। पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर बने तीरथ सिंह रावत, अब है पुष्कर सिंह धामी। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? पूछ रहा है वेब ब्राउज़र नहीं, तो हो जाएगा गूगल। गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं, गूगल एक सर्च इंजन है। मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र था, ओपेरा भी और सफारी भी। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई, जिन्होंने वन जीवन के संरक्षण के असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया गया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन किस प्रकार का संगठन है? ये किस प्रकार का संगठन हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा अंतर सरकारी सैन्य संधि संगठन है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? पूछ रहा है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन से आधारित नहीं, तो वो हो जाएगा हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। हवाई जहाज की पंखे की डिजाइनिंग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वो हुआ था केरल में। किन वर्ष? 1921 और 1922 में। 1921 और 1922 में हुआ था मोपला विद्रोह। अगला क्वेश्चन, किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। 18 अक्टूबर 2020 में नासा ने सिंग्स अंतरिक्षयान का नाम किस अंतरिक्षयात्री नाम पर रखा था? तो वो हो जाएगा कल्पना चावला का नाम पर रखा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आईआईटी को FSSAI द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया था? वो हो जाएगा IIT गांधीनगर गुजरात। इनमें से कौन सा देश 2023 के एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? वो कौन करेगा? वो चाइना करेगा 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की एक फेमस झील है लोकटक झील। संघाई हिरन यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस का प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था? वो तो हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस के जन्म के लिए पराक्रम दिवस मनाया गया था। भूप्रपट्टी की संरचना अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है? अवरक की मात्रा कितनी होती है? तो वो हो जाएगा 4%। भूप्रपट्टी की संरचना के अवरक की मात्रा लगभग 4%। राज्यसभा संसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? वो हो जाएगी 6 वर्ष। ऐसे 2/3 संसद को देना पड़ता है फलसा इस्तीफा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? पूछ रहा है कौन पहले आया कौन पहले गया। तो सबसे पहले आया था मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त के बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल सल्तनत। मतलब मौर्य, गुप्ता, दिल्ली, फिर मुगल। QPSR इसका सही आंसर हो जाएगा। और कुछ इनमें से कौन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन, जो पेड़ पौधों की कटाई थी उसकी रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रवाही योजना लागू किए जाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पूछ रहा है भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए गए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा मोरारजी भाई देसाई। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यमुनोत्तर रेखा का एक मानक यमुनोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो वो होकर इलाहाबाद से होकर गुजरती है। भारत के मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है जो पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए। पहला, यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में हो जाता है। तो ये सही बात तो नहीं है, यही गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथि या अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम को श्लेष्मा मुक्त करती है। ये सही है। श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम करता है। ये भी सही बात है, ये गलत था। अगला क्वेश्चन,
पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। कौन निर्माण करती है? तो वो हो जाएगा विंध्य पर्वतमाला। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल अचल रथ, यही है विंध्य पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। बायनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट पूछ रहा है? 1 GB। सभी लोग नेट यूज करते हैं तो 1 GB तो हो जाएगा 1024 MB के बराबर होता। 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा वीरेंद्र कुमार थे कार्यवाहक अध्यक्ष। आप इनको नहीं मार दीजिएगा, कार्यवाहक अध्यक्ष पूछा है, स्पीकर नहीं। कल वाला क्वेश्चन में फिर से ये आया गया था। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हो जाएगा 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है या रेगूर मिट्टी। रुद्रेश्वर मंदिर या विश्वभान गुड़ी हजारों खम्भों वाली मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से था? तो किस राजवंश से था? काकतीय राजवंश से थे। अगला क्वेश्चन, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची थी? 1972 में 6 अनुसूची थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो वो हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा रक्त का थक्का जमाने के लिए। अगला, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? पल्लव वंश के शासकों द्वारा हो जाएगा कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। आई होप से वीडियो पसंद आया, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।